दोहरा। एक दिना श्री चंद जी मन में करत विचार। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, एक दिन श्री चंद जी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के वड्डे साहिबजादे वड्डे पुत्र, उन्होंने मन दे विच विचार की, क्योंकि खबर उन्होंने कन्नां दे विच भी पई कि साडे बापू धन गुरु नानक साहब जी की थां ते चौथे गद्दी, चौथे जोत, ये कह दे कि चौथा उन्होंने शरीर, चौथा महल धन गुरु रामदास जी ने वो गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने। रामदास अब गुर भये हमसो कैसे प्यार। बाबा श्री चंद जी विचार करते हैं कि वो रामदास जी कि जेड़े 7 साल दे विच लोकी कहते सन यतीम हो गए, जेड़े 7 साल तो लैके 12-13 साल तक केवल घुंगणियां वेच के अपना गुजारा करते रहे, तो घुंगणियां वेचण वाले धन गुरु अमरदास जी के घर के जवाई भी बने। अज वो साडे बापू के उस गड्डी ते विराजमान ने गद्दी ते कि जाके देखिए दसे ऐसा उन्होंने विच की है, क्यों घुंगड़ियां वेचण वाले गुरु नानक साहब जी की गद्दी ते बैठ सकते हैं। इहो जिहा किहड़ा गुण है, तो साडे नाल प्यार किवें दा करदे ने कि जिवें गुरु पिता जी करते सन उवें दा प्यार करदे ने। ये मन दे विच सारे सवाल सन, ये कह लिए कि परख करन वास्ते आए। ऐसे मन में करत विचारे चले गुदड़िए कर असुवारी। कहते बाबा श्री चंद जी ने मन में इस तरह की विचार बनाई, अपने चेलियां नूं कहंदे ने भाई चलो चलीए। और भाई गुदड़िया ये बाबा श्री चंद जी की सवारी सी, घोड़ा नहीं सन रखते, हाथी नहीं सन रखते, बस जो सवारी करनी होंदी सी भाई गुदड़िया के कंधाड़े चढ़ जाते सन, कदे मोढियां ते बैठ जाना। और भाई गोदड़िए विच भी ये कह दिए कि श्री चंद जी की करामात ही वापरती सी कि घोड़ियां नालों तेज चलता है। और गोदड़िए ने कहा कि चलो जी, सवार बने, बाबा श्री चंद को लैके अमृतसर वाले रस्ते पै गए। सुन कै रामदास गुर पूरे तूरन चले प्रेम भरपूरे। उधर धन गुरु रामदास महाराज जी का दरबार सजिया हुआ है। आसा की वार का हजे भोग पिया ही सी कि बाबा श्री चंद जी पहुँचे ने। और उन्हों का शरीर तो बिल्कुल पतला जिहा सी पर लंबे बड़े सन, तकरीबन 6.5 फुट तो कुछ उच्चा शरीर सी और सुनहरी जटा। सिख देखण के एडा लंबा उच्चा ये कौन है, किहड़ा महापुरुष है, ये कौन आया है कि जिन्होंने वेख के सतगुरु धन गुरु रामदास जी भी हाथ जोड़ के दूर ही खलो गए। सुभावक से संगतां विच चर्चा चलनी से, कईयां दर्शन नहीं सन किते, कईयां नूं नहीं सी पता कि श्री चंद जी ने। और जेड़े जानते सन फिर विचों गल्लां चलियां कि धन गुरु नानक साहब जी के पुत्र ने, ये श्री चंद जी आए थे। हाथ जोर कर करे प्रणामू, आने घर में बिना बखानू। और धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जेड़े जगत के गुरु ने, सारे शक्तियों के मालक ने, इन्नी निमरता है कि ये जान के साडे वड्डे गुरु आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी के पुत्र आए ने, उन्होंने साहिबजादे आए ने। धन गुरु रामदास जी ने हाथ जोड़ के नमस्कार की और जिवें बेनती करके बुलाई दे ना, बेनती करके श्री चंद जी ने बुलाया कि आओ मेरे गुरु के पुत्र हो, उम्र करके भी वड्डे हो, अहदे करके भी वड्डे हो। 100 है 5 रुपया, दीन भेट बहु सेवक मैया। उस वेले धन गुरु रामदास जी ने 100 है 5 रुपया कहते 5 शत कहते ने 100, 500 तो 1 रुपया। और उन्होंने दिनों में आप जी जानते हो कि एक पैसे की बड़ी कीमत सी। 500 1 रुपया अज तो 5 करोड़ वर्ग होएगा। ये धन गुरु रामदास महाराज जी ने बाबा श्री चंद को भेटा दी
पेटा रख के नमस्कार की। एक जाम दिन जपै रहायो, आए रवाबे कीर्तन गायो। कहते बाबा श्री चंद जी नाल बचन विलास होए। उधरों जो शाम का एक पैर रह गया, शाम का समा हो गया, रवाबी संग रवाब लैके आए। सोधर की चौकी लानी सी, शब्द कीर्तन उन्होंने शुरू करना सी। उच्च स्थान श्री चंद बिठाए, आप नंबर कर तरे तकाए। और धन गुरु रामदास जी ने बाबा श्री चंद जी का इन्ना सत्कार किया कि बाबा श्री चंद जी को अपने नाल उच्ची थां ते बिठाया, आप नीवीं थां ते बैठे ने कि मेरे गुरु के पुत्र ने उच्चे बैठो। श्री चंद बोले तत्कालू, करत परखड़ा प्रेम दयालू। बाबा श्री चंद जी वेख के प्रसन्न भी हो रहे हैं, पर बाबा श्री चंद जी परख करना चाहते हैं कि इवें दा किहड़ा गुण सी कि रामदास जी गुरु रामदास जी बन गए ने। और जदों आके पहली बारी मिले, सतगुरु जी ने नमस्कार की तो बाबा श्री चंद जी कहते हैं तू ही है रामदास, तू ही है गुरु रामदास। क्योंकि उम्र करके बाबा श्री चंद जी बड़े बड़े सन। और धन गुरु रामदास जी ने इन्नी निमरता दे जो बचन कहे कि धन गुरु नानक साहब जी का दास मैं ही हाँ, राम का दास मैं ही हाँ। ये नहीं कहा कि गुरु रामदास कहते धन गुरु नानक साहब जी का दास मैं ही हाँ, उस मालक दे घर दा, रब दे घर दा हर दास मैं हाँ। और उत्थे जिहड़ा बचन कहा कि हर दास का पुत्र राम का दास मैं हाँ। और बाबा श्री चंद जी वेख के हुण परखना चाहते हैं, उत्थे बचन कहते। और बाबा श्री चंद जी की देखो निंदिया लोग करने वाले भी बड़े ने और उन्हों की मन्नत भी बड़ी है। निंदिया करने वाले निंदिया इस करके करते हैं गुरु नानक साहब जी तो अड राह चलाया, पर धन गुरु नानक साहब जी ने तो किते मना किया ही नहीं सी, रोकी ही नहीं सी। भाई जे तेनों ये राह ठीक लगता तो इस राह ते चल। और जेडे बंदगी करने वाले ने ना वो तो फिर धन गुरु नानक साहब जी का पुत्र है। असल में बंदगी करने वाले उन्होंने पहुँच रब के दर तक है। बाबा श्री चंद जी के जीवन में एक साखी मिलती है कि जदों लाहौर के उस बादशाह का राजे का पुत्र मरदा है और बादशाह साई मियाँ मीर तक पहुँचता है कि तू तो एडा वड्डा पहुँचा होया फकीर है, औलिया है, मेरे पुत्र को जिंदा कर। और साई मियाँ मीर कहता कि इनू जिंदा तो कोई नहीं कर सकता। उत्थे राजे ने एक ताना भी मारिया सी रब के नाम पे कि साईं जी दुनिया दे विच कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी नहीं, कोई संत महंत नहीं। और साई मियाँ मीर ने फिर उदों कहा सी कि एक है धन गुरु नानक साहब जी के पुत्र ने बाबा श्री चंद जी, पर वो अपनी मौज के मालिक ने। जे इतों तक आ जान बेनती सुन के तो फिर गल पक्की कि वो तेरे मरे हुए पुत्र को जिंदा भी कर सकता है। हुण साईं मियाँ मीर ने भेजे है, राजे ने अपने मंत्री को भेजा, नाल हाथी दिता, हाथी के उत्ते सोने की काठी होदी पाई और नाल मन दे विच किते ना किते आ गया कि इवें दे संत फकीर इन्ना सत्कार अज तक किन्ने किया हुआ है कि बाबा श्री चंद ते आ ही जाएंगे। और जदों बाबा श्री चंद जी के कोल मंत्री पहुंचा तो नाल दे चेलियां ने कहा कि राजे का पुत्र मर गया है। और साईं मियाँ मीर ने भेजा, राजे ने साईं मियाँ मीर तो सिफारिश करवाई है ये मंत्री तुहानूं हाथी ते लैण वास्ते आया है। तो बाबा श्री चंद जी जानते सन कि उनके अंदर अहंकार भी है, पर क्योंकि साई ने भेजा है इस करके बाबा श्री चंद जी कह लगे कि आवांगे तो असीं जरूर। पर मंत्री राजे नूं जाके कह दी
कि जेड़ा तेरा हाथी है वो साडा भार चल नहीं सकता। हुण मंत्री का हासा निकल गया, अपने हिसाब तो सच्चा होएगा कि बिल्कुल पतला जिहा शरीर, मेरे ख्याल भावें कद 6.5 फुट सी पर वजन 60 किलो भी नहीं सी, कि हाथी बाबा जी तुहाडा वजन नहीं चुक सकता, ये किवें हो सकता है। और बाबा श्री चंद जी जानते सन उनकी हासी का जवाब देने लई, कहते फिर इवें कम कर, हाथी नूं बिठा थल्ले। हाथी नूं थल्ले बिठाया, अपनी डोई बाबा श्री चंद ने लाई, हाथी दे उत्ते रख दी। कहते हुण हाथी नूं कह उठ, पर हाथी दे मारे चंगियाड़ा, लोई का भार कित्थे उहदे तों उठिया ही ना गया। और बाबा श्री चंद ने डोई लाई, हाथी का साह सौखा होया। कहते तो साडी डोई नहीं चुक सकता, सानू कित्थे चुकेगा। असल में कहण दा भावअर्थ भी ये सी कि जेड़े रब दे दर तक पहुँचे हुंदे ने पीर फकीर, ये किसी राजे बादशाह की किसी की कान थोड़ी मनते हैं, क्योंकि जाका कहे दरगाह चले, सो किस को नज़र न आवे तले। उत्थे बाबा जी कहते हैं कि मंत्री अपने हाथी लै जा, ये खाली पहुँचे तो बड़ा है, साढ़े कोल साढ़े सवारी है भाई बुदड़ी आ, तेरे हाथी तो पहलों असीं पहुँचने। उनका हंकार से हाथी ते चढ़ना नहीं, तो साईं दे अंदरों ये सिफारिश है, तो इवें तो रब के बंदे की सिफारिश असीं कदे मोड़ नहीं सकते। हाथी तो पहलों श्री चंद जी उत्ते पहुँचे, और जिथे वैन पैंदे सन लोग इकट्ठे सन, वो जाके बाबा श्री चंद जी कहते हैं भाई उठ क्यों पिया है, क्योंकि कहना से ना उनका कहा हो तो रब के दर तक चलता है जोड़ा जुड़िया हुआ है। और इसे तर्क भी होंगे ने कि लो जी ये किवें हो सकता है। पर जपण वालियां दे विच ते रब दे विच फर्क नहीं जे हुंदा, आम बंदे विच ते जपण वालियां दे विच जमीन समान का फर्क है। क्योंकि जिन्होंने भरोसा वो जानते हैं प्रभ भावै बिन सास ते रख है, सतगुरु मेरा मार्ज वाले वो इन्ना समर्थ है, तो उनकी बंदगी करने वाले उनका रूप होंगे ने। उत्थे राजे का पुत्र जिंदा भी हुआ, तो राजे ने सवाल फिर किया कि बाबा जी हाथी भेजे से उनके तो नहीं आए। और बाबा जी कहते हाथी दे विच तेरा हंकार भी सी ना नाल, असीं आए जरूर है, तेरे हाथी करके नहीं आए, ये तो साईं की बेनती सी, इन्हां दी सिफारिश से इन्हां करके आए जिहड़ा तेरे कोल खड़ा है सामने, वो बाबा श्री चंद ने। धन गुरु रामदास जी नूं परखण दे वास्ते बड़े प्यार दे नाल कहंदे ने, इतना दाड़ा कैस बधायो, सुन कै सतगुर पे निमरतायो। कहते बाबा श्री चंद जी कहते हैं कि रामदास ये एडा वड्डा दाड़ा क्यों बधाया। और पहलों भी बेनती की सतगुरु धन गुरु रामदास जी का कद भी लंबा सी, और 10 गुरु साहिबाना दे विचों सब तो लंबा दाड़ा धन गुरु रामदास जी का सी। पर यह सुन के धन गुरु रामदास जी निमरता दे विच आए, और निमरता दे विच आके कहते हैं चरण कहे कर प्रेम सो पूछे बारंबार। नाले कहते ने नाले थले बैठ के बाबा श्री चंद जी के चरण ताड़े के नाल साफ करते हुए कहते हैं बस इसे करके रखे, तुहाडे वर्गे संत महापुरुष है, उन्होंने के चरणों की सेवा करने वास्ते रखे। इस ही हेत बधावत भय सुनिए गुर सुत दयार। धन गुरु रामदास जी कहते हैं गुरु के पुत्र ये दाड़ा बस इसे करके रखे, तुहाडे वर्गे संतां महापुरुषों के चरण साफ करने। देख निमरता गुरु के श्री चंद भय प्रसन्न। कहते ये देख के इन्नी निमरता, बाबा श्री चंद के अखां दे विच जल भी से और जल खुशी का, बड़े प्रसन्न हुए। कहते अंगद लेने सेवकार तुमरो प्रेम अनन्न। कहते बस तुसीं साडे घर नूं इसे करके लुट लिया है, इसे निमरता ने लुट लिया है।
और जिंदे कोले निमरता है ना, बाबा फरीद जी ने पावन बचन भी कहे हैं कि निवण सो अखर खवण गुण, ਜਿਹਵਾ मणिया मंत ए त्रै भैणे विश कर तां वस आवी कंत। फिर तो रब भी वस विच आ जाता है। और इन्नी निमरता वेख के कहते हैं साडा घर तुसीं तां ही लुट लिया है, तुसीं बिल्कुल इहदे योग जे कि अंगद लेने सेवकार। धन गुरु अंगद देव दे विच भी इन्नी निमरता सी, सेवा करके उन्होंने पदवी लई। तुमरो प्रेम आनंद, पर तुहाडा प्रेम तो उन्हां तो किते वखरा है, वो किते बेअंत है, इन्नी निमरता। तुम रे महिमा अद कहे कहिए कहे बनाए। ते बाबा श्री चंद जी उत्थे हाथ जोड़ते ने कि तुहाडी महिमा इन्नी ज़्यादा है कि कितों तक बना के गई है। ये धन गुरु नानक साहब जी के जोत के मालक वारस तुसीं इवें नहीं बने, तुसीं बिल्कुल इसे लायक से योग सी। तुम रे सार मैं जो मजहे पापे भेगत पाहे, क्योंकि सरोवर की सेवा हो रही सी। और बाबा श्री चंद जी उस सरोवर वाले हाथ करके कहते हैं कि रामदास जी, गुरु रामदास जी, इस अमृत सरोवर में जेड़ा भी कोई इशनान करेगा ना, पापी भी आके इशनान करेगा, वो पापी के पाप कट्टे जाएंगे। ऐसे बारदै चलत पे जयपुर श्री करतार। कहते इस तरह के वचन कह के बाबा श्री चंद जी इन्ने प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर पहलों तो धन गुरु रामदास जी नमस्कार करते सन। हुण बाबा श्री चंद जी गुरु जान के, गुरु पिता के उस थान जान के बाबा श्री चंद जी नमस्कार करते हैं कि धन धन रामदास गुर, जिन्हें सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात। आप सिरजण हारे धारिया, तुहाडे जिन्हें सिरजा पैदा किया उस रब ने अपना आप तुहाडे विच धारण कर दिता है, तुसीं धन हो। विद्या लैके बाबा श्री चंद जी करतारपुर साहिब पहुँच गए। अपन थान श्री प्रभ आए, पतित उदाहरण हार। उधरों सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी कार सेवा करा रहे हैं। अमृत सरोवर की सेवा करा के शाम का समा हो गया सी, सूरवर की चौकी लग गई सी। धन गुरु रामदास महाराज जी अपने स्थान पर आए और बाबा श्री चंद जी अपने स्थान पर। वो उत्थे भावे करतारपुर साहिब तो पिंड है बाठ, वो आप जी जान दो पिंड बाठ ना ही इसे करके पिया सी कि बाबा श्री चंद जी तकरीबन 62 साल उस पिंड के विच रहे। और वो 62 साल करके पिंड का ना ही बाठ है। बाबा श्री चंद जी अपने डेरे अपनी कुटिया ते पहुँचे। इत्थे कवि संतोख सिंह ने यह अध्याय भी खत्म किया है। और अगला अध्याय